ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होते हैं। और दोस्तों 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम 8 मई को होने वाला है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15 मई को होने वाला है और बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरा जा रहा है। तो दोस्तों उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा दोस्तों। यह जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसमें मैं डिफेंस, रक्षा और प्रतिरक्षा संबंधित जो भी अभियान हुए हैं, जो भी ऑपरेशन हुए हैं, जो भी संयुक्त सेनाभ्यास हुआ है, उन सभी की मैं चर्चा करूंगा दोस्तों कि कौन सा मिसाइल बना है, कौन कौन से नए नए हथियार सरकार ने खरीदे हैं, उसकी सबकी मैं चर्चा इसमें करूंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, इससे ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 2 से 3 4 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए चुन कर लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी तरह के वीडियो मेरे चैनल पर डाले गए हैं, आप चैनल को जाकर देख लें। करंट अफेयर्स के अभी सीरीज चल रही है दोस्तों। पुरस्कार मैंने डाला हुआ है, विज्ञान के क्वेश्चन डाले हुए हैं और आज बारी है रक्षा की। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में वेसल स्क्वाड्रन चर्चा में रहा, यह क्या है? देखिए दोस्तों, वेसल स्क्वाड्रन एक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? एक मिसाइल है। देखिए दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र की मुंबई में भारतीय नौसेना को, यह जो मिसाइल है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने भारतीय नौसेना को, ठीक है, भारतीय नौसेना को 22वां मिसाइल दिया है। ठीक है, क्या दिया है? ये 22वां मिसाइल है, नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, उसका नाम है वेसल स्क्वाड्रन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में बख्तरबंद इंजीनियर टोडी वाहन AERB को भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया? देखिए दोस्तों, स्वदेश में विकसित बख्तरबंद इंजीनियर टोडी वाहन है। इसका AERB नाम है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो आर्मर्ड, अगर कहीं फुल फॉर्म पूछ दे, आर्मर्ड इंजीनियर, नाम देख लीजिए, आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्नेसेंस। ठीक है ना, रिकॉन्नेसेंस नाम है इसका, आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉन्नेसेंस। ठीक है, AERB का फुल फॉर्म है दोस्तों ये। ठीक है, और लास्ट में व्हीकल। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है। इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया और स्वदेश निर्मित है दोस्तों, भारत द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके पहले सेट को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में और जल के भीतर सर्वेक्षण करने के लिए सैनिक इंजीनियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह मैदानी, मरुस्थलीय और नदी वाले क्षेत्रों में काम में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें काम आएगा दोस्तों, याद रखिए। तो इसको विकसित किसने किया दोस्तों? DRDO ने विकसित किया है, याद रखिए। हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के कितने जगहों पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकाल लैंडिंग की सुविधा की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने हाल ही में दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए 19 स्थानों को चुना है जहां पर अगर भारतीय वायुसेना को जरूरत रही तो वहां पर आपातकालीन लैंडिंग की जा सकती है। जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जा रहे हैं कहीं, अगर इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 19 जगह पूरे भारत भर में बनाए जाएंगे जहां पर लैंडिंग आसानी से हो सके। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। हाल ही में दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक आपातकालीन जगह बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कितने जगह पर? 19 जगहों पर होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। सिपरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियारों की बिक्री में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? देखिए दोस्तों, सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम। आपको मैं बता देता हूं क्या नाम है इसका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है दोस्तों? ये हमेशा एक हथियारों के बारे में अपना एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करता है। तो देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो 250 बिलियन डॉलर का, ठीक है दोस्तों, 250 बिलियन डॉलर के हथियारों का इसने क्या किया दोस्तों? निर्यात किया है। और इस तरह उसकी हिस्सेदारी पूरे शीर्ष पर 54% हिस्सेदारी के साथ वो नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे चीन आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन है जो 13% निर्यात में स्थान रखता है। और तीसरे स्थान पे UK आता है दोस्तों, लंदन आता है, 7.1% इसका स्थान है। भारत में दोस्तों 3 कंपनियां कौन कौन है जान लीजिए थोड़ा। HAL, हॉल का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम सुने होंगे आप, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसका हाल ही में निजीकरण कर दिया गया है। और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन तीनों को मिलकर जो इन्होंने दोस्तों वैश्विक हथियारों की बिक्री की है, उसमें प्रतिशत हिस्सेदारी मात्र 1.2% है। यानी भारत अभी निर्यात में पीछे है हथियारों का। ठीक है, तो अगर पूछे दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका 285 बिलियन डॉलर के साथ कुल हथियार बिक्री में 54% हिस्से के साथ शीर्ष पर है, सबसे आगे कौन है दोस्तों? तो हमारा अमेरिका है।
और 3 कंपनियां मिलकर 1.2% की बाजार में हिस्सेदारी है बेचने में। हाल ही में साप प्रतिरक्षा तकनीक भारतीय वायुसेना ने अपनाया है, इसका निर्माण किसने किया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में साप प्रतिरक्षा तकनीक जो है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों को दुश्मन के जो है ये दोस्तों साप प्रतिरक्षा तकनीक क्या मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना के जेट विमान हैं, ठीक है, जेट विमानों उनको दुश्मन देशों के मिसाइलों से बचाने के लिए ये प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, दुश्मन देश से इसको बचाया जाएगा, दुश्मन देश से जेट विमानों को दुश्मन देश से बचने की प्रणाली है ये, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे वो बच पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको विकसित किसने किया दोस्तों? तो इसको हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने विकसित किया। DRDO का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में चर्चा में रहा स्विच 1 UAV और MR-20 क्या है? देखिए दोस्तों, हाल ही में जो ये विकसित 2 चीज़ें हैं, क्या क्या नाम है दोस्तों? एक का नाम है स्विच 1.0 UAV और MR-20। ये दोस्तों दोनों जो हैं एक लघु ड्रोन है। क्या है दोस्तों? ये लघु ड्रोन है। ठीक है, ये दोनों ड्रोन हैं और इनको मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाया गया है। देखिए स्वदेशी, ये पूरी तरह भारत में निर्मित ये ड्रोन है। ठीक है ना, मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, इनको दोस्तों हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए बनाया गया है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के उपयोग के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है। ये क्या है दोस्तों? लघु ड्रोन है। ठीक है, यह देखिए दोस्तों, स्विच 1.0 ये 4500 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। ठीक है, स्विच 1.10 और MR जो 20 है दोस्तों, ये भी 20 हेलीकॉप्टर ड्रोन 20 किलोमीटर तक भार ले जाने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, ये कितना? 20 किलोग्राम भार ले जाने की क्षमता रखता है दोनों। तो याद रखिए, ये क्या है? ड्रोन है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत सेना किस देश के पास है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की सबसे चौथी, अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास पूरे दुनिया की चौथी ताकतवर सेना है। ठीक है दोस्तों, और चीन इसमें पहले स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर रूस है। ठीक है, तो सबसे ताकतवर सेना अभी पूरे विश्व में किसका है दोस्तों? तो चाइना का है। अमेरिका भले ही परमाणु हथियारों में आगे हो, लेकिन शक्तिशाली सेनाओं के मामले में चीन सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों, यह पेश किया है रक्षा, एक वेबसाइट है, रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा। ठीक है ना, जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया गया है, याद रखिए। ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 क्या है? देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत यह एक जो है नौसेना का एक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना का क्या है? एक कार्यक्रम है प्रोजेक्ट 75। इसमें 6 इसके तहत दोस्तों 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की सब अटैक सबमरीन का निर्माण शामिल है। ठीक है ना, अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों, हाल ही में जो सबमरीन बना है प्रोजेक्ट 75 के तहत, उसका नाम है दोस्तों INS, क्या नाम है दोस्तों? उसका INS वेला नाम है दोस्तों। क्या नाम है? INS वेला बना है, जिसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों कौन सी कंपनी कर रहा है अगर पूछ दे तो इसका निर्माण दोस्तों मझगांव डाक लिमिटेड कर रही है। तो कौन सा? मझगांव डाक लिमिटेड कर रहा है दोस्तों इसका निर्माण। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों। मझगांव डाक लिमिटेड शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये जो है किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत उसको शामिल किया गया था। ये दोस्तों प्रोजेक्ट 15B के तहत शामिल किया गया। सॉरी, यहाँ पे गलत है। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो वो INS विशाखापट्टनम है दोस्तों। अब प्रोजेक्ट 15B क्या है दोस्तों? देखिए, प्रोजेक्ट 15B के तहत दोस्तों क्या किया जाएगा? 4 जहाजों का निर्माण होगा इसके तहत। ठीक है दोस्तों, क्या निर्माण इसका तहत? 4 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 4 पनडुब्बियों जहाजों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के तहत दोस्तों नौसेना के उपयोग के लिए। ठीक है, तो INS विशाखापट्टनम है प्रोजेक्ट 15B के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या था? INS वेला, याद रखिए।
हाल ही में चर्चा में रहा सार्थक क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, पूछने VVI स्टार मार लीजिए इसको। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट सार्थक जो है 28 अक्टूबर 2021 के दिन की बात है, ठीक है। 28 अक्टूबर 2021 को एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज, ठीक है, 2021 को एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज जो है दोस्तों सार्थक राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड को एक जहाज जो है सार्थक कर देगा, उसका उस भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है दोस्तों, सार्थक है, ठीक है। इस जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा कमीशन किया गया, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक बल के कौन है, के नटराजन है, उनके द्वारा इसका कमीशन किया गया, यानी भारतीय तटरक्षा विभाग में एक जहाज शामिल हुआ जिसका नाम है सार्थक, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज का क्या नाम है, तो दोस्तों देखिए, भारत के पहले स्वदेश निर्मित जहाज विक्रांत नाम है उसका दोस्तों, क्या नाम है, INS विक्रांत नाम है। विक्रांत का वजन दोस्तों लगभग 40,000 टन है, कितना है दोस्तों, लगभग 40,000 टन है, ठीक है। इसमें लगभग 22-23 हज़ार करोड़ की लागत आई है दोस्तों, ठीक है ना, इसमें 23,000 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में, बहुत अत्याधुनिक है। इसमें इसका सबसे बड़ा यह भारत में बना, ठीक है दोस्तों, यह भारत में बना सबसे बड़ा तथा विशालकाय युद्धपोत है, क्या है, विशालकाय युद्धपोत है, ठीक है, याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा OPV सजग क्या है, देखिए दोस्तों, OPV का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। यह दोस्तों एक गश्ती पोत है जिसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, ठीक है, क्या है, गश्ती पोत है, भारतीय तटरक्षक बल में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है, ठीक है, याद रखिए। यह पूरी तरह हथियारों से सुसज्जित यह एक गश्ती पोत है। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज शुरू किया गया है, उसका क्या नाम है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु मिसाइल, देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव बना है, कौन बना है दोस्तों, INS ध्रुव बना है, भारत का पहला परमाणु क्या है, ट्रैकिंग जहाज। इसको दोस्तों किसने बनाया, इसको दोस्तों DRDO ने बनाया है, ठीक है, DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से, ठीक है, उसका नाम है NTRO, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और DRDO ने मिलकर इसको बनाया है INS ध्रुव को, ठीक है दोस्तों। ये भारत का ऐसा पहला जहाज है जो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, क्या कर सकता है दोस्तों, यह परमाणु मिसाइल को ट्रैकिंग कर सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाइल ट्रैक करने वाले जहाज रडार और एंटीना से लैस है, यह पूरी तरह दूर से ही दुश्मन को पहचान लेगा और रॉकेट को ट्रैक कर लेगा। INS करंज के बारे में क्या असत्य है, देखिए दोस्तों, ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन के लिए घातक अदृश्य हथियार है दोस्तों, ये INS करंज, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है INS करंज, ठीक है, और यह पानी के अंदर और सतह पर से टॉर्पीडो तथा मिसाइल दागने की क्षमता रखता है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो INS करंज है, जो जहाज शामिल किया गया, जो पनडुब्बी, यह समुद्र के अंदर 350 किलोमीटर तक होता है, तो चारों का चारों से दोस्तों, और INS करंज के बारे में ये पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये पानी के अंदर से टॉर्पीडो और तथा मिसाइल दागने की क्षमता रखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो याद रखिए, ये पनडुब्बी के बारे में, INS करंज पनडुब्बी के बारे में है। हाल ही में परले मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, देखिए दोस्तों, परले मिसाइल जो है इसको DRDO ने दोस्तों विकसित किया है, ठीक है, और इसको दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से दोस्तों इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। इसका पहला परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को हुआ। यह स्वदेश निर्मित यह परले मिसाइल है दोस्तों, ये स्वदेशी मिसाइल है, ठीक है। यह सतह से सतह मार कर सकता है, क्या, कहाँ से दोस्तों, सतह से सतह क्या कर सकता है, मार कर सकता है, याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान देना है। इस मिसाइल की मारक क्षमता दोस्तों कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और यह दोस्तों एक बार में 500 से 1000 किलोग्राम भार वहन करने में दोस्तों क्या है, ये सक्षम है। तो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिए परले मिसाइल के बारे में, ये स्वदेशी निर्मित है, सतह से सतह मार कर सकता है, DRDO ने इसको बनाया है। इसका मारक जो क्षमता है 150 से कितना दोस्तों, 500 किलोमीटर है।
हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका ईआर। क्या देखो दोस्तों, पिनाका ईआर दोस्तों एक रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों। इसको भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पर? भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, यह दोस्तों जैसलमेर के पोखरण रेंज प्रणाली से इसके संस्करणों का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर का। ठीक है, इसके परीक्षण में दोस्तों 24 अलग अलग रॉकेट लॉन्चरों का परीक्षण किया गया। अग्नि पी प्राइम के बारे में, अग्नि पी प्राइम दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये एक मिसाइल है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? परमाणु सक्षम मिसाइल है। क्या है ये? परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना दोस्तों, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। इसको डीआरडीओ द्वारा विकसित नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट पर स्थित एपीजे कलाम अब्दुल द्वीप से किया गया। ठीक है, अग्नि के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, अग्नि जो मिसाइल है इसका अग्नि 1 से अग्नि 5 तक दोस्तों इसका पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं दोस्तों। मिसाइल का नई परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में और नए नए ये मिसाइल आते जा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल कनस्तर या कंटेनर आधारित प्रणाली पर विकसित है। तो चारों का चारों सही है दोस्तों, देख लीजिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अभ्यास क्या है? देखिए दोस्तों, जो हमारा भारतीय जो रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान है दोस्तों, डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, उसने हाल ही में एक एम्पीरियल टारगेट दोस्तों बनाया है इसने। ये क्या है दोस्तों, आपको जान लीजिए। देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित अभ्यास जो है एक ड्रोन है दोस्तों। क्या है? एक ड्रोन है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों, क्या होगा, कहाँ होगा इसको उपयोग दोस्तों? विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में रूस ने अपने घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण बेरंट सागर में किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, यह 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है दोस्तों, भेद सकता है 450 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य को आसानी से भेद सकता है। ये आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। देखिए, इसका परीक्षण नहीं दोस्तों, चांदीपुर उड़ीसा से आकाश मिसाइल के एक नए आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया। सही है दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित है। यह मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो सुनिश्चित करता है कि जिस लक्ष्य पर मिसाइल दागेगा वहां पहुंचे, यानी एक बार निशाना लगा वहां पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों ये चारों का चारों सही है, देख लीजिए। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा से हुआ, डीआरडीओ द्वारा विकसित है और अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आएगा। आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में क्या सत्य है? देखिए दोस्तों, अगस्त 2021 में 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला एक मिसाइल लॉन्च किया गया, जिसका नाम है दोस्तों निर्भय क्रूज मिसाइल। ठीक है, यह समुद्र, जमीन तथा मोबाइल लॉन्चर तीनों तरीकों से दागा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समुद्र से, जमीन से तथा मोबाइल लॉन्चर तीनों से दागा जा सकता है। यह 200 से 300 किलोमीटर तक के अस्त्रों को लेकर जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि की गति से 9 गुना अधिक है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्मित आकाश मिसाइल मार सकती है। तो दोस्तों देखिए, आकाश मिसाइल जो इकाई 21 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर क्षेत्र से सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 25 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? 25 किलोमीटर है। ध्यान देना है, सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को ध्यान दीजिए। पाइथन 5 क्या है दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहा पाइथन 5 दोस्तों, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है दोस्तों। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ से दोस्तों? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता, हवा में हवा मार करेगा, सतह में सतह मार करेगा। तो पाइथन 5 दोस्तों क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली क्या है? मिसाइल है। ठीक है, हेलिना मिसाइल के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? देखिए, हेलिना मिसाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों,
इसे डीआरडीओ ने विकसित किया गया है। हेलिना मिसाइल दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मिसाइल का तीसरा पीढ़ी का संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसमें एंटी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली लगा है। इसमें जो दाग दो और भूल जाओ, ये दुश्मन को मार के ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया। ठीक है ना, हल्के हेलीकॉप्टरों पर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में सारी सत्य चीजें हैं, ध्यान रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की मारक क्षमता क्या है? ठीक है दोस्तों, अग्नि प्राइम की मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। 28 जून 2021 को डीआरडीओ की नई पीढ़ी की, ठीक है ना, डीआरडीओ ने इसके विकसित किया दोस्तों, और ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, परमाणु सक्षम क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना है। अपने साथ परमाणु हथियारों को लेके जा सकती है दोस्तों। ठीक है, अर्जुन MK-1A क्या है दोस्तों? ये एक युद्धक टैंक है। क्या है दोस्तों? ये एक युद्धक टैंक है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क A1 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। किस दिन दोस्तों? फरवरी 2021 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसको राष्ट्र को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था, इस युद्धक टैंक को। ठीक है, इसको डीआरडीओ ने दोस्तों विकसित किया है। ठीक है, याद रखिए। हाल ही में भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली का सौदा किस देश के साथ किया? आप देखिए दोस्तों, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन जब भी वो ब्रह्मास्त्र से ही खौफ खाता है। लेकिन भारत ने एक सौदा रूस के साथ किया है S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का। ठीक है, भारत ने जब ये रूस किया तो अमेरिका भारत पर गुस्सा हो गया, क्योंकि दोस्तों S-400 की तैनाती का मतलब है कि देश की सुरक्षा की गारंटी। इस मिसाइल के प्रहार का मतलब है आसमान में अवैध कवच। दुनिया के पास कितनी भी ताकतवर मिसाइल हो, कैसा भी लड़ाकू विमान हो, गुप्त तरीके से घुसपैठ करने वाला कैसा भी ड्रोन हो, S-400 का रहते हुए सरहद पार नहीं कर सकता। यह सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक और प्रभावी मिसाइल प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? दुनिया की सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है दोस्तों S-400। ठीक है, यह उन्नत रडारों से लैस है। यह 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने 300 लक्ष्यों का पता लगा सकता है। कितना दोस्तों? 600 किलोमीटर तक लगभग ये 300 लक्ष्यों का पता लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दुश्मन कितना भी छुप के वार करे चाहे कैसे, उसका पता इस प्रणाली से लगाया जा सकता है। इसलिए बहुत ही खतरनाक प्रणाली है दोस्तों। ठीक है, यह तो रूस ने भारत के साथ समझौता किया है और इसकी आपूर्ति भी दोस्तों उसने शुरू कर दी है भारत को देने की। तो रूस ने किया दोस्तों इस मिसाइल प्रणाली के साथ समझौता। हाल ही में बिम्स्टेक देशों का सैन्य अभ्यास पुणे भारत में किस नाम से आयोजित किया गया है दोस्तों? देखिए, बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन दोस्तों इसका पुणे भारत में आयोजित किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? पुणे भारत में आयोजित हुआ। इसका लक्ष्य था दोस्तों मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम दोस्तों हुआ पैनेक्स 2021। ठीक है, बिम्स्टेक देशों का एक सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक में जो देश शामिल हैं उनका एक सैन्य अभ्यास चल रहा था। ठीक है, इसका मतलब है मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियारों और उपग्रहों को मार गिराने के लिए एक मिसाइल सेना में तैनात किया है? दोस्तों देखिए, रूस ने दोस्तों परमाणु हथियारों उपग्रहों को मार गिराने के लिए एक स्टार वार्स नामक, दोस्तों क्या नाम है उसका? स्टार वार्स नामक एक दोस्तों क्या की है? एक रूसी मिसाइल तैनात की है। ठीक है, किसने दोस्तों? रूस ने। ठीक है, याद रखिए। एक शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है दोस्तों? देखिए, एक शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच का सैन्य अभ्यास है। और ये कहां पर हो रहा है दोस्तों? फ्रांस के फ्रीजस में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? फ्रांस के फ्रीजस में। और इसका मुख्य काम है दोस्तों आतंकवाद विरोधी अभियानों को, आतंकवाद विरोधी जो भी गतिविधियां हैं मिलकर उसका सामना करेगा दोनों देश। ठीक है, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए काम करना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड की नौसेनाओं का सम्मिलित सैन्य अभ्यास अंडमान सागर में किस नाम से हुआ है? ठीक है दोस्तों, देखिए, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का अंडमान सागर में जो नाम हुआ उसका नाम है दोस्तों सिटमेक्स 2021। ठीक है दोस्तों, तीनों सेनाओं ने एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्णता से सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, अंडमान सागर क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा बढ़ाना इसका लक्ष्य है। ठीक है,
सिटमैक्स। कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? देखिए दोस्तों, कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास जो है दोस्तों किसके किसके बीच का है? भारत और ब्रिटेन के बीच है। और ये दोस्तों कहाँ हुआ? ये दोस्तों मुंबई के अरब सागर में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? मुंबई के अरब सागर में इन दोनों सेनाओं के बीच क्या हुआ दोस्तों? अभ्यास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिए। कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास। आई इंडेक्स 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है दोस्तों? देखिए, आइस इंडेक्स दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच का सैन्य अभ्यास, और ये कहां पर हुआ दोस्तों? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हुआ दोस्तों। ये कहां पर हुआ? उस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अभ्यास है। अजय वारियर 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है दोस्तों किसके किन के बीच का है? अजय वारियर तो भारत और इंग्लैंड के बीच का है अजय वारियर। कहाँ किसके इसके बीच का दोस्तों? भारत और इंग्लैंड का। और ये कहाँ हुआ दोस्तों? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ इसका अभ्यास। कहाँ पर हुआ? चौबतिया उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में हुआ। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। जीमेक्स 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है दोस्तों? तो जीमेक्स दोस्तों भारत और जापान के बीच का सैन्य अभ्यास है। और ये दोस्तों कहां हुआ? अरब सागर में हुआ दोस्तों। मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है दोस्तों? तो मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच का अभ्यास है। और ये श्रीलंका में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ? श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में इसका अभ्यास हुआ दोस्तों। ठीक है, मित्र शक्ति। समुद्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है दोस्तों? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। और यह दोस्तों सुंडा जलडमरू मध्य में हुआ। कहां पर हुआ? सुंडा जलडमरू मध्य में हुआ इसका अभ्यास। ठीक है, सूर्य किरण 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? देखिए दोस्तों, सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच का सैन्य अभ्यास है। और ये कहां पर हुआ दोस्तों? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यह सैन्य अभ्यास हुआ। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। सिम्बेक्स 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है दोस्तों? तो सिम्बेक्स दोस्तों सिंगापुर और भारत के बीच का है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर हुआ? दक्षिणी चीन सागर पर। दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर दोस्तों हुआ। ठीक है, याद रखिए। जगह पूछेगा किन देशों के बीच हुआ और उसका नाम क्या, यही तीन चीज पूछता है दोस्तों। एक्सरसाइज इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज इंद्र 2021 भारत और रूस के बीच का अभ्यास है दोस्तों। और ये कहां पर हुआ दोस्तों? दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड में। कहां पर दोस्तों? दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, गरुण 6 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच की वायुसेनाओं का अभ्यास है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यह जो है भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का अभ्यास है। और ये दोस्तों कहां पर हुआ? ठीक है दोस्तों, भारत फ्रांस में हुआ। और यह भारत में हुआ दोस्तों, कहां पर? जहां पर वायुसेना का मुख्यालय है। हैंड इन हैंड 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच थल सेनाओं का सैन्य अभ्यास है दोस्तों? यह भारत और चीन के बीच का है। और हुआ दोस्तों मेघालय थल सेना में हुआ दोस्तों। जैर अल बहर 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच के नौसेनाओं का अभ्यास है दोस्तों? तो ये भारत और कतर के नौसेनाओं का हुआ। और ये फारस की खाड़ी में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ है? ये फारस की खाड़ी में। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है दोस्तों? तो देखिए, इंद्र 2021 जो है दोस्तों किसके बीच का है? तो भारत और रूस के बीच का है। और ये कहां पर हुआ दोस्तों? ये दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड में हुआ। दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राद में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए, ये कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। कॉर्पेट 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच का अभ्यास है? देखिए दोस्तों, कॉर्पेट जो है सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। और यह अरब सागर में हुआ दोस्तों। यह सैन्य अभ्यास कहां हुआ? अरब सागर में हुआ। डेजर्ट नाइट 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच की वायुसेनाओं का अभ्यास है दोस्तों? तो यह भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच का अभ्यास है। ठीक है, कहां पर हुआ दोस्तों? यह जोधपुर में हुआ। याद रखिए। दुस्तालिक 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच की वायुसेना का अभ्यास? तो ये भारत उज्बेकिस्तान का है दोस्तों। और ये रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखते चले जाना है, कुछ भी पूछ सकता है। ऑपरेशन संकल्प 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच की वायुसेनाओं का अभ्यास है दोस्तों? तो ऑपरेशन संकल्प दोस्तों भारत और बहरीन के बीच की सेनाओं का है, नौसेनाओं के बीच हुआ है। ठीक है, ये नौसेना है दोस्तों, वायुसेना नहीं है। और ये कहां पर हुआ है दोस्तों? तो ये दोस्तों हुआ है आपको फारस की खाड़ी में। वरुण 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच की वायुसेनाओं का अभ्यास है दोस्तों? तो वरुण दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच का है। और हुआ कहां दोस्तों? अरब सागर में हुआ है।
खंजर 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देश के बीच का सैन्य अभ्यास है दोस्तों? तो खंजर सैन्य अभ्यास दोस्तों ये भारत और किर्गिस्तान के बीच है और इस किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है दोस्तों इसका, ठीक है, सैन्य अभ्यास। शांतिर और उग्रसेना 2021 अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच का है दोस्तों, शांतिर उग्रसेना, और ये दोस्तों बांग्लादेश में हुआ है सैन्य अभ्यास, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच के नौसेनाओं का अभ्यास है दोस्तों? तो देखिए पैसेज एक्सरसाइज दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच का है और ये दोस्तों कहाँ हुआ है? ये अरब सागर में हुआ है, ठीक है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने नए लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया दोस्तों? हाल ही में देखिए दोस्तों इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और परीक्षण के दौरान इस डिफेंस सिस्टम से छोड़ी गई लेजर बीम ने अपने ही एक ही बार में मोटर और एंटी टैंक मिसाइलों को क्या कर दिया दोस्तों? नष्ट कर दिया। तो इजराइल ने दोस्तों बनाया लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम, परीक्षण किया है। 21 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? तो सी डोम नामक एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का इजराइल ने ही किया है दोस्तों, ठीक है। रूसी युद्धपोत मुस्कावा को डुबोने वाली मिसाइल नेपच्यून का निर्माण किस देश द्वारा किया गया? तो दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। तो दोस्तों एंटी शिप क्रूज मिसाइल नेपच्यून बनाया था किसने? इसका पूरा नाम था RK-360, यूक्रेनी एंटी शिप क्रूज मिसाइल इसका फुल नाम है, ठीक है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 280 से 300 किलोमीटर तक है। मार्च 2021 में इसे यूक्रेन सेना में शामिल किया गया था, यूक्रेनी सेना में, ठीक है। MRSAM से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए 27 मार्च 2022 को DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित परीक्षण केंद्र से इसका सफल परीक्षण किया, ठीक है। MRSAM मिसाइल का ये सतह से सतह मार करने वाली मध्यम दूरी का नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये सतह से हवा में मार करती है। क्या करती है? सतह से हवा में मार करती है। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो ये सही है दोस्तों, 1 और 3 सही हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो 23 मार्च 2022 को DRDO ने इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया, सही है। INS वेला से इसका परीक्षण किया गया है। यह लंबी रेंज की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों 1 और 3 सही होगा, ये गलत है। INS वेला से इसका परीक्षण नहीं किया गया है। फरवरी 2022 में किस देश ने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी प्रदान कर दिया दोस्तों? तो कनाडा ने दोस्तों प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन लगाएगा, कनाडा। 31 मार्च 2022 को मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2022 कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यह हुआ दोस्तों यांग यारिक उज्बेकिस्तान में, ठीक है। कहाँ हुआ दोस्तों? यांग यारिक उज्बेकिस्तान में। हाल ही में लॉन्च किया गया जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट T निम्नलिखित में से किस देश का है? तो दोस्तों ये अमेरिका का है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल सैटेलाइट। 7 मार्च 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया दोस्तों? तो IIT रुड़की में दोस्तों स्थापित किया गया परम गंगा सुपर कंप्यूटर। फरवरी 2022 में भारत में पहली बार निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का परीक्षण किया दोस्तों? तो IIT दिल्ली की मदद से किया है दोस्तों क्वांटम। दोस्तों ये दोस्तों फाइबर पर आधारित एक सिस्टम है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एटलस मिशन निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? यह पृथ्वी के निकट जो भी क्षुद्र ग्रह चाहे जो भी वस्तुएं हैं उसकी परीक्षण करेगा दोस्तों। मार्च 2022 में सैन्य उपग्रह नूर 2 किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसको ईरान ने लॉन्च किया दोस्तों नूर उपग्रह को। 2022 में फरवरी 2022 किस मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध किया है दोस्तों? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल बटन दबा लीजिए कि आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।